नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, एसपीपी ने उनके एग्जाम का प्रोग्राम अब घोषित कर दिया है। कल उन्होंने 2 सर्कुलर निकाले, एक ईयरली पैटर्न का और एक सेमेस्टर पैटर्न का। तो सेमेस्टर पैटर्न का हम देख लेंगे इस वीडियो में। लगभग दोनों सेम है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए देखेंगे उसमें क्या क्या मुद्दे हैं। जो गाइडलाइंस इशू की थी गवर्नमेंट ने, उसमें से कितने पॉइंट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, एग्जाम फॉर्म भरने का क्या शेड्यूल होगा, किनको भरना पड़ेगा फॉर्म, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम कब होगी, कैसे होगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए करते बिना देरी के वीडियो में शुरुआत। उससे पहले मैं सभी को अगर ऑडियो और वीडियो में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए करते शुरुआत। देखते हैं कि ये सर्कुलर दोनों भी 93 और उसके पहले भी एक, या फिर बात का 94, ऐसे 2 सर्कुलर उन्होंने निकाले हैं। उसमें से जैसे कि मैंने कहा, एक होगा ईयरली पैटर्न के लिए और एक है अपने सेमेस्टर पैटर्न के लिए। तो उसमें से देख लेते हैं, हम सेमेस्टर पैटर्न का देख लेते हैं। मेन मुद्दे उसमें क्या है। तो एग्जाम फॉर्म के बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स हमें जिक्र किया, जिनको कि सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम फॉर्म भरना है, जिनको भी अगले ईयर में जाना है या फिर जिनका एग्जामिनेशन होगा। जैसे कि जो मेन पॉइंट है हमारा, लास्ट ईयर की एग्जाम होगी, बाकी के स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन नहीं होगी, लेकिन सभी को एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आपने पहले ही फॉर्म भरा है तो फिर से आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने एसपीपीयू का पहले ही फॉर्म भर दिया है। जिन्होंने अब तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है, उनके लिए फॉर्म भरने के लिए 19 मई से फिर से एक बार वेबसाइट खोली जाएगी। 28 मई तक आपको आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन ही आपको एग्जामिनेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। भरे हुए एप्लीकेशन को ट्रेडिशनल पद्धति से या फिर जैसे पहले चल रहा था उसी प्रकार कॉलेज द्वारा आपके फॉर्म को इन्वर्ट किया जाएगा, उनका एकत्रित चलन किया जाएगा। जैसी पहले प्रोसेस थी उसी प्रकार से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की प्रोसेस होगी और उनका एकत्रित चलन फिर यूनिवर्सिटी को सबमिट होगा। और आपका फिर नेम लिस्ट और बाकी का जो इंटरनल प्रोसेस होता है उसी प्रकार से होगा। सिर्फ आपका मार्क का असेसमेंट जो होगा वो अलग से होगा। अब कोई लेट फ़ी नहीं होगी। जैसे कि एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए लेट फ़ी कुछ लोगों ने ऑलरेडी स्टूडेंट ने पेड की है, तो फिर उनकी वापस की जाएगी और उसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन विद्यापीठ की तरफ से निकाला जाएगा, इशू किया जाएगा। अगली बात को हम देखेंगे तो कुछ पॉइंट हम जिक्र करेंगे कि लास्ट सेम छोड़ के बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा। एग्जाम फॉर्म के बारे में हमने देख लिया कि सभी को एग्जाम फॉर्म भरना है, ये क्लियर हो गया। अब लास्ट सेम छोड़ के बाकी के स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा। तो लास्ट सेम छोड़ के बाकी स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन नहीं होगी। जो रिटन एग्जामिनेशन है वो और जो प्रैक्टिकल है वो भी नहीं होगी। तो एग्जामिनेशन उनकी नहीं हुई। गवर्नमेंट के आदेश अनुसार उनका 50-50 का जो फॉर्मूला था, 50% मार्क्स उनके पिछले जो सत्र था, उनका पिछला सेमेस्टर या पिछले ईयर के असेसमेंट के अनुसार, और 50% मार्क उनके इंटरनल असेसमेंट के द्वारा होंगे। जिनका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं, मतलब पिछली कोई एग्जाम उन्होंने नहीं दिए, तो फिर उनके लिए 100% जो असेसमेंट हो इंटरनल असेसमेंट के द्वारा उनको मार्क्स दिए जाएंगे और उनको अगले ईयर में प्रमोट किया जाएगा। प्रैक्टिकल और ओरल एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो ऐसा भी कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा और उसका मूल्यमापन भी जर्नल्स, टर्म वर्क और बाकी के जो इंटरनल असेसमेंट की जो भी तरीके होंगे जिस कोर्स के, उसके अनुसार ही आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। बैकलॉग की अगर हम बात करें तो फिर अभी एग्जाम नहीं होगी। जब अगला सत्र शुरू हो जाएगा तब उनके 120 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जामिनेशन होगा। अब सामान्य परिस्थिति हुई तो फिर आपका एग्जामिनेशन तब होगा और आप तब जाकर आपको आपका एग्जामिनेशन देना और बैकलॉग के सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करें तो जिनको इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको चांस दिया जाएगा और अगले सत्र में जब अगले सत्र का जब एग्जामिनेशन होगा अंतिम, तो उस समय आपको ये मार्क इम्प्रूवमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको एक चांस ज़रूर दिया जाएगा। अगली बात करेंगे तो कुछ मुद्दे हम लास्ट सत्र की एग्ज़ाम के बारे में सत्र की बात करेंगे। तो लास्ट सत्र और लास्ट सत्र के बैकलॉग के सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन पारंपरिक तरीके से, मतलब जैसे पहले एग्जामिनेशन होता था उसी प्रकार करने का उनका मनोदय है। तो उसी प्रकार की एग्जामिनेशन होगी उनकी। हालांकि विद्यापीठ का चल रहा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन रन करे। कॉलेज की तरफ से उन्होंने उनके अवेलेबल कंप्यूटर की और इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी विद्यापीठ ने कलेक्ट कर ली है। देखते हैं कि क्या निर्णय लेते। लेकिन इस सर्कुलर के अनुसार उनकी जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से ही जैसे पहले होता था उसी प्रकार से एग्जामिनेशन होगा। 50% इंटरनल मार्क्स और 50% जो आपका लिखित जो एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन, उनके द्वारा प्रदान किए जाएंगे। उनको भी 50-50 का फॉर्मूला है। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट की जो रेगुलर एग्जामिनेशन होगी तो वो एग्जामिनेशन
प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन होगी और उनके जो बैकलॉग की एग्जामिनेशन होगी वो पॉसिबल हुआ तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा या फिर अंतर्गत मूल्यांकन जो भी पॉसिबल होगा उनके द्वारा वो करेंगे और उनके मार्क्स आपको प्रदान किए जाएंगे। आपका कॉलेज ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, एग्जामिनेशन सेंटर आपका कॉलेज ही होगा। लगभग पहले भी ऐसे ही होता था, आपका कॉलेज ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर था। और यह बदलाव सिर्फ इसी साल के लिए और ये कोविड-19 का प्रादुर्भाव देखते हुए की गई है। तो ये जो अभी बदलाव हुए ये सिर्फ इस साल के लिए और इसी आने वाले एग्ज़ाम जो मई जुलाई में उनका चल रहा है, जून जुलाई में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, तो उनके लिए सिर्फ ये प्रावधान किया गया है। तो किन किन की एग्जामिनेशन होगी और क्या क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो 2 साल का जिनका अभ्यासक्रम है, 2 साल का जिनका कोर्स है, उनके 4th सेम के स्टूडेंट जो होंगे उनके 1st, 2nd और 3rd के भी बैकलॉग की एग्जामिनेशन होगी। मतलब जो लास्ट ईयर में अभी स्टूडेंट है या लास्ट सेमेस्टर अभी जो देने वाले हैं उनके बैकलॉग की एग्जामिनेशन होगी, सभी प्रकार के बैकलॉग की एग्जामिनेशन होगी। अगर 3 साल का अगर आपका है अभ्यासक्रम तो उनके जो 6th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स है उनके 3rd, 4th और 5th के बैकलॉग और उनका जो रेगुलर 6th सेम है उनकी एग्जामिनेशन होगी। 4 साल के अभ्यासक्रम के लिए अगर आपका 8th सेम अगर आप दे रहे हैं तो फिर उनके जो 5th, 6th और 7th की जो बैकलॉग है उनकी एग्जामिनेशन होगी। और उसी प्रकार 5 साल का अगर अभ्यासक्रम हमने देखा तो उनके 10th सेम में जो स्टूडेंट्स अभी है अपेयर होने वाली उनकी एग्जामिनेशन के साथ साथ मतलब 10th सेम के साथ साथ 7, 8 और 9 की बैकलॉग की सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन होगी। तो जनरली ये क्लियर है कि आपका जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, लास्ट सेमेस्टर दे रहे हैं या फिर लास्ट ईयर दे रहे, उनके बैकलॉग की एग्जामिनेशन होगी और उनके रेगुलर अभ्यासक्रम, उनके रेगुलर सत्र के साथ साथ उनकी बैकलॉग की भी एग्जामिनेशन होगी। कैरी फॉरवर्ड के बारे में कुछ मुद्दों पर अगर हम ध्यान दें तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स छोड़ के मतलब जितने भी लास्ट ईयर अभी अपेयर हो रहे वो सभी जो स्टूडेंट बाकी के स्टूडेंट हैं उनको अगले सत्र अगले साल में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें पिछले साल ईयर डाउन जो स्टूडेंट्स हो गए थे उनको भी अगले साल में प्रवेश पाने के लिए पात्र समझा जाएगा। हालांकि उन ऐसे स्टूडेंट को उनके जो फेल सब्जेक्ट या फिर एब्सेंट सब्जेक्ट थे उनको जब अगली एग्ज़ाम होगी तब उनको उस एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा। बाकी के जो अगले नियम होंगे और जो कोई स्पेशल केसेस के लिए नियम होंगे उनके लिए आपको विद्यापीठ में कांटेक्ट करने के लिए बोला है और भी कुछ मुद्दे वो स्पष्ट करेंगे जैसे जैसा समय आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पॉइंट मुझसे अगर छूट गए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बीच में कुछ आपको आवाज़ें सुनाई दी तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैं हूँ क्वारंटाइन में और यहाँ पे माहौल कुछ ऐसा ही है। तो चलिए रुकते हैं यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।